हेलो एवरीवन। सो आपका एनसीईटी का एग्ज़ाम बिल्कुल आ ही गया है एंड यू गाइस आर वरीड कि बहुत अच्छे से टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने के लिए। 12th के बाद टाइम भी बहुत कम आप लोगों को मिला है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो लास्ट मोमेंट पे आप यही कर सकते हैं कि जितना मैक्सिमम हो सकता है आप चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, राइट? दैट इज़ व्हाट यू कैन डू राइट नाउ। तो जीएस एंड जीके की अगर हम लोग बात करें फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, तो जीएस एंड जीके में आप क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेट मी टेल यू द टॉपिक जो आप कवर करके जाइए। सो अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो आप लोग ट्राई कीजिए कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लें, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लें। देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स जिनको आप कवर कर सकते हैं, राइट? जैसे कि मनी बिल का आर्टिकल क्या है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल क्या है, जैसे कि बजट जिसे हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसका आर्टिकल क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम एज टू बी द प्राइम मिनिस्टर, टू बी द प्रेसिडेंट, टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, ये सब क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट बैटल्स इन द इंडियन हिस्ट्री, अब तक हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट जो लड़ाई रही, महात्मा गांधी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे कि आप बंकिम चंद्र चटर्जी, बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय के एक दो पॉइंट देख जाइए, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके कुछ समाज रहे थे जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तो ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनके फाउंडर्स की बात आप कर लीजिए। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ रही हैं, जैसे मुगल एम्पायर पूरा रहा है, स्लेव डायनेस्टी रही है, खिलजी डायनेस्टी रही है, तुगलक डायनेस्टी रही है। तो इन सब डायनेस्टी को राइट किसने रूल करा, लोधी डायनेस्टी रही है। इन सब के फाउंडर कौन थे, बेसिकली फाउंडर से क्वेश्चन आता है, फाउंडर से मैचिंग आ सकती है, ये आप कर सकते हैं। प्लस फ्रीडम स्ट्रगल को लेके पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, क्या चीज़ कब हुई, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, डांडी मार्च हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का गांधी जी का क्या रीज़न था, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अदर देन दैट द लिस्ट ऑफ द गवर्नर, वाइस राय, फर्स्ट गवर्नर कौन, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन, वाइस राय कौन थे, या किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन वाइस राय थे, ये क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसको कवर करके जाइए। इसके अलावा देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट प्राइज की आपके भारत रत्न के बारे में पढ़ लीजिए, खेलो रत्न अवार्ड होते हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिए, खेलो इंडिया अवार्ड, यूथ इंडिया अवार्ड होते हैं। इसके अलावा आप नोबेल प्राइज़ के बारे में देखिए, इसके अलावा बुकर प्राइज़ के बारे में देखिए, इसके अलावा आप फिल्म फेयर प्राइज़ देखिए, इसके अलावा आप ऑस्कर प्राइज़ देखिए, इनसे भी क्वेश्चन आता है। बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो जीएस, जीके एंड करंट अफेयर है, तो चाहे सीयूईटी हो चाहे एनसीईटी हो, ये दोनों में सिमिलैरिटी रहती है। प्लस अगर मैं बात करूँ साइंस में, तो साइंस में आप एसआई यूनिट पढ़िए, फिजिक्स में हर चीज़ की एसआई यूनिट पढ़िए कि किसकी एसआई यूनिट क्या होती है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ों की डिस्कवरी भी पढ़िए, टेलीफोन की डिस्कवरी की बात की जाए, टेलीग्राम की डिस्कवरी की बात की जाए, टेलीविज़न की डिस्कवरी की बात की जाए, रेडियो की डिस्कवरी की बात की जाए, ऐसी सारी डिस्कवरी, और वो डिस्कवरी किसने की है ये पढ़ के जाइए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कुछ फुल फॉर्म पढ़ के जाइए, जैसे कि नीति आयोग हो गया, नीति आयोग से पहले क्या एग्जिस्ट करता था, अब कुछ पर्सनालिटी भी पढ़ के जानी है, जैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है, हमारी कंट्री के अटॉर्नी जनरल कौन है, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हमारी कंट्री के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी करके जाने हैं। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे यू कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग। न्यूटन के तीनों लॉ नहीं याद करने पेपर में नहीं आ रहे हैं ना। हिस्ट्री की सारी कहानियाँ कि ये सिक्का किसने इन्वेंट किया, ये चीज़ें, ये सब नहीं याद रखनी है। उस राजा वो लड़ाई हार गया, वो क्यों हार गया, ये सब नहीं करना है, राइट? बिकॉज सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, और सब पढ़ने की कोशिश करोगे तो यू विल एंड इन रिजल्टिंग कि आपने कुछ भी कवर नहीं किया। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको करने हैं वो टॉपिक जो रिलेवेंट है फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव, राइट? जो रिलेवेंट है फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव, तो टारगेट करो एंड देन मैक्सिमम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। आई विल ट्राई कि मैं छोटे छोटे टॉपिक पे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के एग्जाम तक आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। सो इफ़ यू वांट दैट कि आई विल डू सर्टेन शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ मैं, और टॉपिक वाइज आप लोगों को हेल्प करूँ, तो भी मुझे बता के चलेंगे। PYQs चाहिए आप लोगों को तो भी आप मुझे बताएंगे, आई विल अपडेट यू अबाउट द PYQs ऑफ NCET एग्जाम एज वेल एज CUET के लिए भी हम लोग वो काम करेंगे ही करेंगे। CUET की लिस्ट है, NCET की अभी नहीं प्रिपेयर है, बट इफ़ यू विल से आई विल ट्राई टू प्रिपेयर, जल्दी से जल्दी मैं पूरी NCET की लिस्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ, एंड देन विल शेयर विद यू GS एंड GK। डोमेन के लिए आपने 12th पढ़ी है, तो जितना मैक्सिमम MCQ हो सकता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? सो दैट्स माई स्मॉल एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो एंड कीप स्टडिंग।